हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आपके लिए एक ब्रिज कोर्स अनाउंस किया है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। पूरा सेकंड क्लास से लेकर 10th क्लास तक के लिए है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है और इंटरनल असेसमेंट ये करके भी कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया आपका ब्रिज कोर्स के बारे में। तो ये देखो, आपका एकेडमिक ईयर 2021-2022 के बारे में है। तो हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में कि आपका ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है, आपको क्यों देना है, क्या इसमें बेनिफिट्स है। तो सब कुछ आपको डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। उनको ही बताइएगा कि ब्रिज कोर्स क्या है आपका, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि आपके स्कूल वालों ने अभी तक इसके बारे में बताया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप ब्रिज कोर्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे नहीं है ज़्यादा इसका कंटेंट। तो ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है कि देखो, आपने अभी आप 10th क्लास में आए हो, तो आप 9th क्लास पास करके आए होंगे। ठीक है, लेकिन 9th क्लास में हुआ क्या है कि उस साल आपका कोरोना आ गया था 2021-2020 में, 2020-2021 में। ठीक है, तो आप अपने स्कूल पे जा नहीं पाए और एग्ज़ाम भी एट द एंड हुआ नहीं है। तो क्या हुआ है कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, क्योंकि जो आपका मतलब ऑनलाइन मीडियम से जो टीचर लोग आप टीचर लोग जो आपको पढ़ा रहे थे, वो उतना बेनिफिट्स था नहीं मतलब। ठीक है, कुछ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें, कुछ लोगों तक तो वो पहुंचा भी नहीं है कंटेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि किसी का भी लॉस होना नहीं चाहिए। उन्होंने 45 डेज़ का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 45 डेज़ का आपका एक ब्रिज कोर्स अनाउंस किया है। ब्रिज कोर्स, इसमें क्या रहेगा, आपको खुद से इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और इसको आप मतलब इसमें तो लिखा हुआ है कि आपका इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा क्लास 10th का, वो इसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो आप मतलब इसको आप प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको इसको नोट डाउन करके रखो। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो होते हैं जो 9th क्लास में थे, लेकिन किसी भी कारणवश आप उसको पूरा नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आपको पता ही है कोरोना केस आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो कुछ हो नहीं पाया आपका। इसलिए क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बोला है कि वो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आप पहले 10th में आने से पहले आप उसको पढ़ के रखो। ठीक है, क्योंकि उसका आपको आगे में इस्तेमाल आएगा, 10th क्लास में भी इस्तेमाल आएगा। जब आप 11th क्लास में जाओगे, साइंस लोगे, वहाँ पर भी आपको इस्तेमाल आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी 9th में, जिसको आपने मिस कर दिया होगा किसी भी तरह से, या फिर उसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, या फिर उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको स्कूल वालों ने बताया नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक्टिविटी सीट में उसको दिया हुआ है। उसके मतलब एग्जाम्स के भी है पूरे, सब कुछ 45 डेज़ का है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है आपका ब्रिज कोर्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, इन्होंने एक लिखा है सब कुछ, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बहुत सारी जगह पे चालू हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं है। जो आखिरी आखिरी का बचा हुआ है उसको मैं करवाने की कोशिश करूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसको करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है, इस तरीके से है आपका ईच एक्टिविटी सीट। तो आपको कुछ एक्टिविटी सीट प्रोवाइड की गई है, उसके ऊपर से आपके एग्जाम्स भी है। और इसका जो कोर्स यहाँ पे दिखाई दिया मैंने आपको 45 डेज है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 टेस्ट। इसमें 3 टेस्ट भी है 15-15 मार्क के। ठीक है, तो ये है आपका। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको दीक्षा पोर्टल का एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो चलने लग जाएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि वो सब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको जो भी बोलोगे इसमें मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये सब है आपका। फिर इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर है, टीचर के बारे में बताया गया कि आप अच्छे से पढ़ना है, ये सब चीज़ों को बताना है। 45 डेज़ का जो कोर्स है इसको अच्छी तरह से लेना है करंट एकेडमिक ईयर करिकुलम के लिए। चलो छोड़ो, मैं आपको ना इसका सिलेबस जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे SCERT इन्होंने ये बनाया था स्टैंडर्ड 10th के लिए, सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 इंडेक्स। ये यहाँ देखो, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपको ये पढ़ना है। अब मुझे टाइम जा चुका है बहुत, क्योंकि अभी मेरे को लड़के लोगों ने बताया कि सर आप इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। यहाँ पे देखो 16 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपको ये पढ़ना था, और आपका 31 जुलाई से लेकर 14 अगस्त जो अभी आपका करंट चल रहा है उसके ऊपर आपको ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, 9, 10 और 11th। और इसके बाद आपका टेस्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका 4 के बाद टेस्ट नंबर 1 होगा, इसके बाद आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, और यहाँ पे 9, 10, 11 पढ़ने के बाद आपका टेस्ट नंबर 3 होगा। और यहाँ पर आपकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, ऑब्जर्विंग स्पेस, टेलीस्कोप। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से रहता है ये। जैसे देखो, आप अगर ये एक्टिविटी सीट नंबर 1 की बात करो तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, स्टडी ऑफ साउंड पढ़ना है। तो देखो ये रहा आपका। तो यहाँ पर देखो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, साउंड के बारे में। अगर आपको देखो, अगर आपको ये सब पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। साउंड वेव होता कैसे है, किस तरीके से काम करता है, कैसे वो प्रोपोगेट करता है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है,
अगर आपके स्कूल में नहीं हुआ होगा तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिर ये सोनार हो गया, किस तरीके से काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर आपका ह्यूमन ईयर, फिर यहाँ पे लेट्स प्रैक्टिस से देखो किस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं आपको। और यहाँ पर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपका लिंक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो दिखाना स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन देखना मत वहाँ से, क्योंकि बहुत लेंदी उंदी रहेगा और समझ में आएगा नहीं लैंग्वेज का। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके बाद ये आपका एक्टिविटी सीट नंबर 2 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ये सब मिस कर दिए 9th क्लास में तो ये सब दोबारा आपको 10th में भी मिलेंगे, 11th में भी मिलेंगे, तब आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक ब्रिज कोर्स करके स्टार्ट किया है कि ताकि आप जो गैप रहा है आपका 9th क्लास में उसको आप फिल कर पाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका ये 2 हो जाएगा, 3 एक्टिविटी होने के बाद वो फिर आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, मतलब इसी में है आपका एक्टिविटी सीट नंबर 4, 4 सीट के बाद है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर आपका एक टेस्ट है, 30 मिनट दिया जाएगा, मार्क 15 दिया, मतलब आपको खुद से अपने से ही करना है, ठीक है। ये जो आपके 4 एक्टिविटी जो हुए हैं उसके ऊपर ये आपके टेस्ट है, यहाँ पर आपको खुद से सॉल्व करना है इसको। व्हाट इज मीन बाय साउंड 5 करना है, और टोटल क्वेश्चन कितने 8, फिर यहाँ पे 7 है, कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है। और ये आपका 15 मार्क का एक छोटा सा टेस्ट है आपका, और इसके आंसर जो रहेंगे वो आपको क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। जब भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें वो हो सकता है कि स्कूल वाले इसको चेक करें आपका, जैसे इस साल हुआ था इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। बोलोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। इस बात को भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, देखो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन द एक्टिविटी शीट शुड बी सॉल्व्ड इन ए सेपरेट नोटबुक एंड प्रिजर्व द नोटबुक फॉर इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। और उसको आपको रखना भी है बचाकर, क्योंकि आपका इंटरनल असेसमेंट में काम भी करेगा। चलो आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में आपको कि ब्रिज कोर्स क्या है, किस तरीके से आपको सब चीज़ें करना है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर आपका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जो आपका लास्ट वाला जो चल रहा है आपका ये वाला जो है 31 जुलाई टू 14 अगस्त, ये वाला जो पीरियड है इसी का बचा हुआ है, क्योंकि बाकी सब तो आपके 2 निकल चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं देखता हूँ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।